हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 लेक्चरों में हमने कवर किया हुआ है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इस वाले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल कवर करेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न कवर करेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप जान लेते हैं कि इस में टोटल टाइप कितने होते हैं। तो किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के टोटल टाइप होते हैं 2। टाइप 1 जो होता है आपका, टाइप 1 जो है इसमें संख्याएं आती हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, डॉट। इस तरीके की संख्याएं टाइप 1 में आती हैं जो सिद्ध करनी होती कि ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं हैं। क्वेश्चन में बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसका टाइप 2 होता है। तो दूसरा टाइप है आपका टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में अपरिमेय संख्या तो होगी, उसके साथ साथ कोई परिमेय संख्या और दे दी गई होगी, या तो वो परिमेय संख्या उसके साथ जोड़ी जा रही होगी, घटाई जा रही होगी, या उस परिमेय संख्या का उस अपरिमेय संख्या में गुणा हो रहा होगा। जैसे कि आ जाएगा आपका 2 + √3 हो सकता है, 5 - 2 √3 हो सकता है, 7 √5 हो सकता है। इस तरीके की संख्याएं टाइप 2 में आती हैं। तो टाइप 1 में क्या क्या आएगा, टाइप 1 में सिर्फ एक संख्या दी जाएगी, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया। इस तरीके की संख्याएं दी जाएंगी अनंत तक, कोई सी भी संख्या आ सकती है। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में 2 + √3 हो सकता है, 5 - 2 √3 हो सकता है, 7 √5 हो सकता है, 8 √3 हो सकता है। इस प्रकार की संख्याएं बहुत सारी आ सकती हैं। तो इन संख्याओं को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मुझे एक प्रमेय पता होनी चाहिए, और वो प्रमेय कुछ इस प्रकार है कि अगर वो जब तक आपको प्रमेय पता नहीं होगी तब तक आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस प्रमेय को जान लेते हैं। प्रमेय क्या है? तो प्रमेय कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला जा रहा है? एग्जाम्पल 1 में बोला जा रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यह चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है, यानी कि सिद्ध करनी है। चलिए देखिए, तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करते हैं इनको सॉल्व। मान लीजिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी, यानी कि उसने तो बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, ये चीज सिद्ध करनी है, लेकिन उसका क्या करना है? ठीक अपोजिट, यानी कि उसका विपरीत मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो p/q के बराबर होगी। रख दिया p/q के बराबर। अब क्या करना है? मुझे ये वर्गमूल खत्म करना है। वर्गमूल तब खत्म होगा जब इस संख्या को क्या कर दें, हम वर्ग कर दें। तो चलिए वर्ग कर दीजिए। जैसे ही वर्ग करोगे क्या हो जाएगा? इसका अंडर खत्म हो जाएगा, या लिख सकते हो √2 का वर्ग बराबर हो जाएगा p/q का वर्ग। √2 का वर्ग करोगे, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 2 बाहर आएगा,
और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, क्यू स्क्वायर को 2 के स्थान पर भेज दो और 2 को क्यू स्क्वायर के स्थान पर भेज दो। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रमेय बताई थी। प्रमेय क्या बताई थी, यदि कोई संख्या या कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो हम लोग यहां लिखेंगे, चूंकि संख्या 2 पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह P को भी विभाजित करेगी। अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। तब यहां क्या बन जाएगा, देखिए तब P बटे 2 बराबर, मैं मान ले रहा हूं K1 होगा। ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया। मतलब किसी संख्या में अगर 2 का भाग देंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैंने मान लिया कि K1 है। ठीक है, K1 मान लिया। तो यहां से P का वैल्यू निकाल लो। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2K1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 में P के स्थान पर कितना रख दो, 2 रख दो। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखोगे तो क्या बनेगा, देखिए बनेगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 K1 का स्क्वायर बटे 2। 2 K1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 4 K1 स्क्वायर बटे 2। 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 2K1 स्क्वायर। यहां से 2 हटाओ, क्यू के बटे में चले जाएंगे, यानी कि 2 K1 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहां से 2 को पक्षांतर कर दोगे तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि K1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2। अब गौर से अगर देखो तो वही प्रक्रिया फिर से बन गई है जो हमने पीछे प्रक्रिया बनी हुई थी समीकरण नंबर 1 में। पी स्क्वायर बटे 2 बना था, वैसा ही यहां पे बन गया क्यू स्क्वायर बटे 2। यानी कि संख्या 2 जो है अभी पी स्क्वायर को विभाजित कर रही थी, अब संख्या जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, चूंकि संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह है क्यू को भी विभाजित करेगी। जब संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्यू को भी विभाजित करेगी। तो देखिए क्या बनेगा, तो बनेगा आपका तब देखिए तब क्या बन जाएगा, क्यू बटे 2। मतलब 2 का भाग अगर क्यू में देंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो मैं मान ले रहा हूं, एज्यूम कर ले रहा हूं कि K2 आएगा। ये भी मैंने किया मान लिया, माना
कि Q बटे 2 बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, K2 आएगा। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 2K2, ठीक है, 2K2 हो जाएगा। अब अगर यहां समीकरण नंबर इसको 3 दे दिया जाए तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखो, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है P बराबर दिया गया है 2K1 और Q बराबर दिया गया है 2K2। मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, यहां पे जब हमने वैल्यू मानी थी कि एक क्या है, √2 एक कैसी संख्या है, अब वो परिमेय संख्या है, तो यहां पे जो P और Q होंगे, P व Q सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। सहअभाज्य का मतलब वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, यानी कि उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, वो सहअभाज्य कहलाती हैं। चलिए यहां से देख लीजिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो जिनका एच, देखिए सभी अभाज्य संख्याओं का अगर HCF निकालोगे, सभी अभाज्य संख्याओं का HCF तो बनी होगा, तो यहाँ पे यही कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य कहते हैं। तो P और Q सहअभाज्य है, जब P और Q सहअभाज्य होंगे तो उनके बीच में यानी कि उनका HCF जो बनना चाहिए था 1 बनना चाहिए था, लेकिन 1 के स्थान पर अगर यहां पे देखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो वहां पे HCF बन रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF बनेगा 2, 1 ना होकर कितना बना, 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हुआ, स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 3 में P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, लेकिन आना क्या चाहिए था, उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए था 1, क्योंकि शुरुआत में बोला गया है कि P और Q सहअभाज्य होंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2, मतलब HCF हो गया 2। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया तो अब P और Q जो होंगे वो सहअभाज्य नहीं रहे, तो यहां लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है या परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरीके से आपको टाइप 1 जो है वो सॉल्व करना होगा। मैं एक साइड हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, अगर समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दे रहा हूं कि बोला गया था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो उसका क्या करना है, ठीक विपरीत मान लेना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या होगी तो P बटे Q के बराबर होगी। जब P बटे Q के बराबर होगी तो यहाँ पे P और Q क्या होंगे, P और Q होंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, वर्ग खत्म करना है, तो वर्ग खत्म करने के लिए वर्ग करना पड़ेगा।
सॉरी वर्गमूल खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग कर दिया मैंने। तो अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा p बटे क्यू का वर्ग, यानी कि वर्ग से वर्गमूल हो गया खत्म, 2 निकल के आ गया बाहर, 2 बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो क्यू स्क्वायर बराबर अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर वैल्यू होगा पी स्क्वायर बटे 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब वीडियो शुरू किया था, यानी आपका जो लेक्चर शुरू हुआ था, लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी। उस प्रमेय में क्या था, उस प्रमेय में था कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहां पे मैंने लिखा चूंकि संख्या 2 पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह का मतलब क्या हो गया, 2 P को भी विभाजित करेगी। जब P को विभाजित करेगी तो क्या बनेगा, P बटे 2 बनेगा। P बटे 2 बराबर क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर P की जगह पे कुछ वैल्यू रख दी जाए, 2 से डिवाइड किया जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैंने मान लिया कि K1 आएगा, ये क्या कर लिया मैंने, मान लिया। यहां से P का वैल्यू निकाला तो P बराबर हो गया 2K1। इसको ले लिया समीकरण नंबर 2। ये जो P का मान आया है उसको मैंने उठा के रख दिया समीकरण नंबर 1 में P के स्थान पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2K1 का स्क्वायर बटे 2। 2K1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4K1 स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2। 2 से 4 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2K1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया क्यू स्क्वायर के। यहां से मैंने क्या किया, K1 स्क्वायर का मान निकाल लिया। तो K1 स्क्वायर का मान क्या निकलेगा, बराबर में निकलेगा क्यू स्क्वायर बटे 2। जो प्रक्रिया यहां पे है वही प्रक्रिया यहां भी थी, तो सेम प्रोसेस, यानी कि उसी प्रमेय का प्रयोग करोगे। चूंकि संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह क्यू को भी विभाजित करेगी। जब क्यू को भी विभाजित करेगी तो क्यू बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, K2। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एज्यूम करोगे। तो यहां से क्यू बराबर हो गया 2K2 बराबर, यानी कि समीकरण नंबर निकल के आ गया 3। अब अगर गौर से देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट हुआ कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन यहां पे बोला गया था कि सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, या कह सकते हो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो यहां से देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला, 2 मिला, एक तो मिला नहीं, अर्थात ये जो कंडीशन शुरुआत में मानी हुई थी वो तो गलत हो गई। तो जब गलत हो गई तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारी पूर्व कल्पना का मतलब हो गया जो पीछे हम लोगों ने माना हुआ था, पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अगर समझ नहीं आया है तो अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करोगे, इसका ठीक विपरीत मानोगे कि ये एक परिमेय संख्या है। मान लिया मैंने, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो P बटे Q के बराबर होगी, तो अंडर रूट 3 बराबर होगा P बटे Q। और P और Q क्या होंगे, यहां पे P और Q होंगे सहअभाज्य। P और Q क्या है, P और Q है सहअभाज्य। और P और Q सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि P और Q जो सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य का मतलब होता है जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या कह सकते हो HCF 1 हो, वो सहअभाज्य कहलाते हैं। ठीक है,
तो यहां से क्या करोगे, देखिए अब अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करोगे, वर्ग करोगे। यहां तक प्रक्रिया आपका चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, ये तो करना ही करना है। ये 2 लाइन की प्रक्रिया जो दी गई है ये तो आपको करनी ही करनी है दोनों प्रकार के सवालों में। जब वर्ग कर दोगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर होगा p बटे q का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 3 निकल आएगा बाहर, इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। यहां से क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, क्यू स्क्वायर भेज देंगे 3 के स्थान पर, 3 को भेज देंगे क्यू स्क्वायर के स्थान पर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 3। हो गया। अब मैंने प्रमेय आपको क्या बताई थी, मैंने प्रमेय आपको बताई थी कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहां से अगर गौर से देखें 3 कैसी संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, और जो पी स्क्वायर का मतलब कोई ना कोई संख्या होगी इसके स्थान पर, उसका वर्ग हो रहा है, पी का वर्ग हो रहा है, मतलब किसी संख्या का वर्ग हो रहा है, किसी संख्या के वर्ग को क्या कर रही है, वो विभाजित कर रही है। तो यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि संख्या 3 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 3 पी को भी विभाजित करेगी। अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, अर्थात तब क्या हो जाएगा, p बटे 3 बराबर हो जाएगा k1। ये मैंने क्या किया, मान लिया। मतलब किसी संख्या में अगर 3 का भाग दोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू मैंने मान ली कि k1 होगा, मान लिया। यहां से अगर p का मान निकालोगे तो p बराबर निकलेगा 3k1। इसको दे दो ये समीकरण नंबर आपका 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये जो p का मान निकल के आया है, इस p के मान को समीकरण नंबर 1 के स्थान पर, समीकरण 1 में p के स्थान पर रख दो। समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k1 उसका स्क्वायर बटे में 3k1 का स्क्वायर करोगे क्या निकल के आएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k1 स्क्वायर बटे में 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 बार हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 3k1 का स्क्वायर। यहां से मुझे k1 के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी k1 स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3। समीकरण नंबर 1 जैसा बन गया। यहाँ पी स्क्वायर बटे 3 था, यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर बटे 3। फिर से उसी प्रमेय का प्रयोग करोगे। प्रमेय क्या है, किसी संख्या की प्रमेय है आपकी, कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को अगर पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। अर्थात लिखोगे यहां पे चूंकि संख्या 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3 क्यू को भी विभाजित
करेगी। अगर 3q² को विभाजित कर रहा है तो 3q को भी विभाजित करेगा, तो क्या बनेगा तब बन जाएगा q/3 बराबर k2। ये भी मैंने क्या किया, ये भी मैंने मान लिया कि जब q में 3 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो मैंने मान ली k2 होगी। तो यहां से q बराबर निकालोगे कितना मिलेगा, 3k2। ये समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखें तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, लेकिन शुरुआत में हम लोगों ने p और q को सहअभाज्य मान रखा है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। लेकिन यहां पे ठीक क्या हो गया, विपरीत है, 1 की जगह कितना मिला, 3 मिला। तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया तो p और q क्या होंगे, p व q सहअभाज्य नहीं है। ठीक है ना, p और q सहअभाज्य नहीं होंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना कैसी है, मतलब पूर्व कल्पना का मतलब हो गया जो शुरुआत में हम लोगों ने मान रखा था वो कैसा है, गलत है। या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका √3 सिद्ध। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी को क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने 2 सवाल कर लिए हैं। 2 एग्जाम्पल जो किए हैं वो आपके थे टाइप 1, और ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 आया हुआ है ये आपका टाइप नंबर 2। मैंने टाइप नंबर 2 में आपको बताया था कि किसी परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या तो जोड़ी जा रही होगी, घटाई जा रही होगी, या गुणा हो रहा होगा, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे आ गया कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो क्या करोगे, मैंने बताया था चाहे टाइप 1 आए चाहे टाइप 2 आए, 2 लाइन सेम रहेंगी दोनों टाइपों के लिए। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मानोगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगी तो P/Q के बराबर जरूर होगी। बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q। 3 यहां किस में है, गुणा में है, उधर भेजोगे तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा P/3Q। PQ शुरुआत में यहां क्या है, लिखेंगे हम लोग P व Q। सहअभाज्य। तो P/3Q हो गया। अब अगर गौर से देखोगे PQ और 3 ये तो पूर्णांक है। अब पूर्णांक है, चलिए मान लिया मैंने पूर्णांक है। अगर किसी संख्या में, या कह सकते हो किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक के साथ अगर भाग किया जाए तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और पूर्णांक जो होता है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ये भी सबको पता है। चलिए देखिए, जो पूर्णांक होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले √2 सिद्ध करके आ चुके हैं कि √2 कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। यानी कि क्या तब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी। यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि P, Q व 3 क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तब P/3Q एक परिमेय संख्या है। जो क्या मतलब P/3Q बराबर नहीं होगी किसके, यहां जो की जगह अतः कर लो, अतः ठीक लगेगा। अतः P/3Q बराबर नहीं होगा √2 जो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में 3√2 कैसी संख्या हो जाएगी, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय
संख्या है। ये हो गया इस सवाल का आंसर। यानी कि टाइप 1 थोड़ा बड़ा है, टाइप 2 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है कुछ लाइनों में। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर अगले पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी टाइप 2 में ही है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप 2 में है। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया है दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या बोला गया है, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह भी आपका टाइप नंबर कितना है, 2 है। मैंने बताया है कि टाइप 1 कैसा होता है और टाइप 2 कैसा होता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, मानोगे, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो P बटे Q के बराबर होगी। बराबर होगी P बटे Q के। P बटे Q के बराबर होगी। अब देखो यहां से क्या करना है, अंडर रूट 3 को यहां से हटाओ, इधर भेजो, P बटे Q को यहां से हटाओ, इधर भेजो। और P और Q यहां क्या है, P व Q या तो सहवाज ले लो या पूर्णांक ले लो। मैं पूर्णांक ले दे रहा हूं। तो हो जाएगा 5 माइनस P बटे Q बराबर होगा अंडर रूट 3। यहां से हर समान कर लो तो बनेगा 5Q माइनस P बटे में Q बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। अब शुरुआत में क्या रखा है, P और Q तो पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तो P Q पूर्णांक है। अगर किसी पूर्णांक में किसी संख्या किसी पूर्णांक का मल्टीप्लाई किया जाए तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, घटाया जाए तब भी पूर्णांक प्राप्त होता है, या पूर्णांक में किसी पूर्णांक से भाग देंगे तो भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 5, Q व P पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तो 5Q माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः यहां अगर गौर से देखें तो 5Q माइनस P बटे Q किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो। अतः 5Q माइनस P बटे Q बराबर नहीं होगा अंडर रूट 3, जो एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो होगा वो परमेय संख्या नहीं होगी। तब 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा कह सकते हो परिमेय संख्या नहीं है, या ऐसा भी बता सकते हो कि अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया आपका, नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर या अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है। बोला गया है, क्या हो गया, चींटी घुस गई क्या? चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। तो क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे, माना अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो p बटे क्यू के बराबर रख दो इसको। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगा p बटे क्यू, और p और q होंगे यहाँ पे पूर्णांक। p और q क्या है, पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अंडर रूट में 6 भी है, अंडर रूट में 2 भी है, मतलब दोनों पर रूट आ गया। तो दोनों पर रूट तो होगा तो सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, एक संख्या पर रूट बनाओ। तो एक संख्या पर रूट बनाने के लिए क्या करोगे, इसका कर दो वर्ग। वर्ग करने पर इधर हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा p बटे क्यू का वर्ग। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अंडर रूट 6 का वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 6 बाहर आएगा, प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2 बाहर आएगा, और प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैंने यहाँ फॉर्मूला प्रयोग किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस फॉर्मूले का प्रयोग मैंने यहां किया हुआ है। 6 और 2 8 हो गए, प्लस इधर कितना हो गया, 2 अंडर रूट में। अगर कड़ियां समान होती हैं तो अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर।
ठीक, 8 यहां से हटाओ, प्लस का है, पक्षांतर करोगे माइनस का हो जाएगा जाके। 2 अंडर रूट में कितना हो गया 12 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 8। अगर करना चाहो तो यहाँ पे 12 के गुणनखंड कर सकते हो, और 12 के गुणनखंड क्या मिलते हैं, 12 के गुणनखंड करने पर मुझको मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अर्थात 2 बाहर आ जाएगा। अगर दोनों साइड रूट लगा दिया जाए तो अंडर रूट 12 बराबर आप लोग लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3, ऐसा भी लिख सकते हो। अंडर रूट 12 बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 12 बराबर लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3। दो तो पहले से ही है, 12 की जगह पे लिख दोगे 2 अंडर रूट 3 बराबर, यहां हर समान कर लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहां 2 और 2 4 हो गया, 4 यहां से हटा के पक्षांतर करोगे इधर आएगा डिवाइड में, तो बनेगा अंडर रूट 3 बराबर पी स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर बटे 4 क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो P और Q पूर्णांक होंगे तो उस कंडीशन में अगर पूर्णांक का वर्ग करोगे, पूर्णांक को वर्ग करके घटाओगे, वर्ग करके उसको अगर भाग करोगे तब भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग चूंकि P व Q पूर्णांक हैं तब पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे 4 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी। अतः यहां हुआ क्या है, यहां हुआ है कि पी स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर बटे 4 क्यू स्क्वायर बराबर किसके निकला, रूट 3 के। अब रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है और ये एक परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल, कि बराबर नहीं है। अंडर रूट 3 क्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है अतः परिमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरीके से इसी अंदाज यानी कि नए अंदाज के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने इस प्रश्नावली के सवालों को लेकर। इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर में सारे के सारे एग्जाम्पल कवर हो गए हैं। कल की क्लास में हम लोग करेंगे इस प्रश्नावली में आने वाले सभी के सभी प्रश्नों को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, जय हिंद।